साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून गौरव, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते मैम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि मैंने रोलेक्स रिंग के शेयर खरीदे हुए हैं 1384 के भाव पर 213 शेयर खरीदे हैं। जी, और तो क्या मैम इसमें नजरिया है? मुझे क्या नजरिया अपनाना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए ये, क्योंकि 50% तक गिर गया है ये शेयर। ओके ओके। राजेश जी, इनके पास रोलेक्स रिंग्स के शेयर्स है, 213 की क्वांटिटी है और 1384 की खरीद है। 50% तक इस शेयर में गिरावट आई है, लेकिन आज के सेशन में देखें तो करीब करीब 6% की तेजी नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होगा? इससे एवरेजिंग करें या फिर निकल जाए शेयर से? ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 5% का गेन्स दिखाई दे रहा है। एंड अराउंड सिमिलर मूव जो है अप्रैल में हमें देखने को मिला था, जहाँ पे स्टॉक्स अराउंड 1350 से अराउंड 1600 तक एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था। तो उन्हीं लेवल से एक रिकवरी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखने की सलाह होगी। नीचे में 1280 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड एक्सपेक्ट कीजिए ये जो बाउंस है 1550 से 1600 लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल होल्ड कीजिए, बट 1500 और 1550 के जोन के आसपास एग्जिट कीजिए। ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, ब्रॉडर मार्केट के साथ बाउंस करा है, हाई लेवल्स पे एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। सो हायर लेवल्स पे एग्जिट की राय इस वक्त मिलती हुई 6% की तेजी है और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी इस वक्त रोलेक्स रिंग्स पर आपको मिलती हुई। लेकिन चलिए वोडाफोन आइडिया की खबर पर एक बार फिर से रुक करते हैं। स्टॉक में करीब 4-4.5% की गिरावट है। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर बकाया मामले में सुनवाई जो है वो टल गई है। क्या है ये खबर, इसके मायने क्या है, एक बार समझ लेते हैं। समीर हमारे साथ वापस जुड़े हैं। समीर, बताएं क्या डिटेल्स मिल रही है हमें? वोडाफोन आइडिया की अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले को एक हफ्ते के लिए और टाल दिया है, यानी कि अगली सुनवाई अब अक्टूबर 13 को होगी। और इसकी रिक्वेस्ट दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से की गई थी। जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, तुषार मेहता ने ये अपील करी कोर्ट से, बेंच से, कि इस मामले में एक हफ्ते का समय और दिया जाए, जिसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए इस मामले को और टाल दिया है। और इस अपील पर, यानी कि तुषार मेहता ने जो रिक्वेस्ट किया था एक हफ्ते की और समय देने के लिए, इसको सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोई अपोज या इसका विरोध नहीं किया। और इस स्थिति को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख अक्टूबर 13 तय करी है, जब इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये याचिका वोडाफोन आइडिया की काफी अहम है उसके भविष्य को लेकर के, क्योंकि इस याचिका में वोडाफोन आइडिया ने जो उस पर एडिशनल एजीआर ड्यूज की मांग रखी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, जो तकरीबन 5700 करोड़ रुपए की है, इसके रीअसेसमेंट की अपील वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर की गई है। वोडाफोन आइडिया ने इस बात का भी जिक्र किया है अपनी याचिका में कि जो पूरा कैलकुलेशन है इसको दोबारा देखा जाना चाहिए, रीअसेस किया जाना चाहिए और इसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वोडाफोन आइडिया पहले से ही वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कोई भी अतिरिक्त शुल्क जो वसूला जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, वो उसकी स्थिति को और बिगाड़ सकता है। केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से इस बात को रखा है कोर्ट में कि वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस कंपनी